हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन बैंकर। तो आज की वीडियो है कि कैसे मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ एंड कैसे करना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्योंकि हर एक इंसान की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, आपकी कुछ हो सकती है, किसी और की कुछ हो सकती है। मैं आपको उल्टा यही सजेस्ट करूँगा कि आप जिस तरीके से देते आ रहे हो मॉक, वैसे ही दो। बिल्कुल भी वीडियोस देख के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। ठीक है, 1% भी चेंज नहीं करनी है स्ट्रैटेजी। जैसे दे रहे हो वैसे दो, क्योंकि इस मोमेंट पे आखिरी 7 दिन में अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करने जाओगे तो नुकसान हो सकता है। हर एक इंसान की अलग होती है, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो हमें करनी चाहिए। बेसिक सी स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आपको अपने ये ऑलीवुड का मॉक नंबर 9 है, मैं इससे आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैंने अटेम्प्ट करा था तो कैसे किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, चलिए सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग, देखो पहले सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि है ना, दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका अबव एवरेज होता ही होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे मेरा रीजनिंग है, वहीं पे मैथ्स मेरा बहुत वीक है। ठीक है, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके दोनों एवरेज होते हैं, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके दोनों बिलो एवरेज होते हैं, या कई ऐसे भी होते हैं, उनका तो मैं क्या ही बोलूँ, जिनके दोनों अबव एवरेज होते हैं। ठीक है, मैं वो हूँ जिसका एक मेरा अबव एवरेज है और एक मेरा बिलो एवरेज है। मैं वो वाला स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, तब मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। रीजनिंग जब सामने आता है तो मुझे पता होता है मुझे जितना मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर रीजनिंग में करना है, कि रीजनिंग मेरा अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पीओ का एग्ज़ाम है, ये क्लर्क का नहीं है कि हम सारे के सारे अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये अगर सोच के जाओगे ना सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर कोई क्वेश्चन ईजी दिख रहा होगा और वो नहीं सॉल्व हुआ ना, तो उसको लेके बैठ जाओगे, है ना, कि यार ये हो कैसे नहीं रहा, मुझसे कैसे नहीं हो रहा। चाहे वो हो जाएगा, लेकिन वो आपके 5-6 मिनट खा जाएगा एंड इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलो, अब मान लो जो मैंने रीजनिंग स्टार्ट करा है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख गया कि छोटा सा पजल है, बना लेंगे। मैंने बना लिया, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बना लिया। फिर मैं सिक्स पे, ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। इनको कभी भी मैं कॉपी पेन पे लिखता ही नहीं हूँ, आपको सीधे यहाँ से देखना होता है। कैसे देखोगे, अगर वैसे ज़्यादातर बच्चे यही करते होंगे, लेकिन कोई नहीं करते तो उनको बताता हूँ कैसे देखना होता है। हमको y से x पे जाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू जाना है। ठीक है, तो y ग्रेटर, देखो इस साइड तो जा नहीं रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस साइड जा रहा है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू r इज इक्वल टू o है। ठीक है, हमको देखना है ये r या o से x पे जा सकते हैं क्या। ये देखो o ये रहा, तो r यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू r, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो कंक्लूजन 1 सही है। वैसे ही s ग्रेटर देन r जा रहा है क्या, तो आप देखोगे s को तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ग्रेटर देन ये बना ही नहीं रहा है, तो ये सीधा रिजेक्ट हो गया, तो इसका 1 हो गया। तो ऐसे आपको सीखना है कि यहाँ से डायरेक्ट करना है, ये चीज़ें कॉपी में नहीं उतरनी चाहिए बिल्कुल भी, कोशिश करो ये चीज़। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, इसके बाद में बहुत छोटा सा पजल दिखा। ठीक है, बहुत छोटा सा पजल दिखा, लेकिन आप देख सकते हो इतना छोटा सा पजल होने के बाद भी मैंने टाइम कितना ले लिया था यहाँ पे। कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कोई बात नहीं। और अगर यहाँ पे एवरेज टाइम भी देखेंगे तो टॉपर का टाइम 82 सेकेंड्स था। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पजल बना लिया मैंने, इसके बाद में मैं आया इस पजल पे। अब मुझे पता था थोड़ा इसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा पजल दिख रहा था, बड़ा नहीं तो एवरेज पजल था, और इसके क्वेश्चन थोड़े से ऐसे थे, मुझे समझ गया था कि टाइम लग सकता है। एंड मुझे टाइम लगा, जहाँ पे मुझे 207 सेकेंड्स लगे, वहाँ पे टॉपर को 158 लगे। तो थोड़ा सा मैंने 50 सेकेंड ज़्यादा लिया, 1 मिनट ज़्यादा लिया है पजल बनाने में। ठीक है, मैं कहूँगा 30 सेकेंड ज़्यादा लिए, क्योंकि टॉपर है वो, है ना, 30 सेकेंड ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस पजल के बाद में जो सिलोगिज्म था, तो ये शायद एक मैंने सॉल्व किया था, एक छोड़ दिया था। ठीक है, फिर अगेन पजल था, इस पजल को सॉल्व सॉल्व किया, ये जल्दी सॉल्व किया, 83 सेकेंड में सॉल्व किया, टॉपर ने 89 में किया। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे। ठीक है, ये वाले, एंड ये कहीं ना कहीं मैं गलत कर देता हूँ जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हमेशा। फिर ये वाला मैंने सोचा बाद में करूँगा, लेकिन मुझे टाइम मिला नहीं। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन, अब आप देख सकते हो ब्लड रिलेशन कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी वीकनेस है, मैं इसमें बहुत टाइम ले लेता हूँ। 203 सेकेंड्स, टॉपर ने कितने लिए, 123 सेकेंड्स, तो मैंने अराउंड
80 सेकंड ज़्यादा लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मुझे पता है मेरा वीकनेस है, मैं कितना ही छोटा दिख रहा हूँ लेकिन फिर भी बनाते बनाते मुझे इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन खत्म हुए, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद में एक और पजल आ गया, इसको मैंने 99 सेकंड्स में बनाया। अब अपना टाइम है ना देखते रहा करो कि आप किस में है ना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, किस में कम टाइम ले रहे हो, ठीक है, किस में आपका ठीक है। अब जैसे मेरे को पता है कि यहाँ ठीक है, लेकिन मुझे पता है ब्लड रिलेशन वाले में बहुत गैप था यहाँ पे, है ना, तो मुझे ब्लड रिलेशन वाले से संभल के रहना है, हो सके तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है ना। ऐसे आप चीज़ देख सकते हो। अब ये हो गया, फिर ये बेसिक क्वेश्चन था, उसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट वाला छूट गया था क्योंकि टाइम बचा ही नहीं था, और एंड में जब बनाते 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 टाइम खत्म हो गया था। ये वाला था, ठीक है, ये कर लिया और ये कर लिया। लेकिन ये है कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, आप ऊपर से चालू करो नीचे तक खत्म करो, ठीक है। ये क्वेश्चन सिलेक्शन के चक्कर में अगर गए कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये पजल देखा था मैंने कर लिया था, मैंने ये देखे थे तुरंत कर लिए थे, मैंने ये देखा था तुरंत कर लिया था, ठीक है। जब मैंने ये देखा था ना मुझे लगा इसको मुझे बाद में करना चाहिए, तो शायद मैंने एक बार इसको स्किप कर दिया था, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक बार स्किप कर दिया था, और मैं ना सीधे आया था इधर 21 पे, शायद ये वाला बनाया था मैंने। उसके बाद मैं ऐसे आगे जाता रहा था, ब्लड रिलेशन वाला मैंने पहले स्किप किया था, फिर मैं वापस पीछे जाके मैंने ये पजल बनाया, उसके ये वाला बनाया, इसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन बनाए थे, ठीक है। ऐसे करते करते सॉल्व किया था। तो बेसिकली आपको अपना तरीका ढूंढना है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कि आप डायरेक्ट करना चाहोगे, देखो डायरेक्ट में क्या होता है ना कि हम ये कर रहे हैं और हम क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ गए, और इसमें है ना अगर हम अटके तो टाइम ज़्यादा ले जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें मैं अटका, सीधा सीधा मैं अटका, मैंने टाइम कितना ले लिया इतने से क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हो। हमको अटकना नहीं है, हमको लग रहा है कि यार हो रहा है तो ठीक है ना, तो उसको एक बार में छोड़ो, दूसरा अटेम्प्ट भी मत दो, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, दूसरा दो ही मत, सीधे आगे बढ़ जाओ एक बार में, ठीक है। अब हम मैथ्स पे आ जाते हैं। मेरी मैथ्स काफ़ी वीक है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेसी बना के रखूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आया अर्थमेटिक, मैंने कहा छोड़ो अर्थमेटिक नहीं आता मेरे को, ठीक है, बहुत तो बेसिक वाली कुछ आ जाए तो कर लूंगा ना तो नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन डी आई में ऑब्वियसली हमेशा बनाता हूँ। आप देख सकते हो डी आई का पहला क्वेश्चन मैंने 19 सेकंड्स में बनाया था, वहीं पे टॉपर ने 35 सेकंड लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी था। आप बोलोगे कैसे बना लिया इतनी जल्दी, बहुत ईजी था। देखो इन्होंने पूछा कि इडली की संडे को सेल्स कितनी है, ठीक है, इडली कितना है 19%, ठीक है, और यहाँ पे टोटल सेल्स कितनी है 25, तो 19 इंटू 25, सीधा सीधा बहुत नॉर्मल सा सवाल था ये, देखो 19 इंटू 25, ठीक है। ऐसे करके डी आई मैंने फटाफट करे, मैं डी आई कर लेता हूँ, ठीक है, डी आई मैंने करे, अगर ईजी आ जाए तो डी आई कर लूँ, कैसलेट डी आई मुझसे नहीं होते। फिर आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने इसमें 86 सेकंड्स लिया, अर्थमेटिक था, वहीं पे टॉपर ने आधा टाइम से भी कम लिया है। मैंने क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से करा था कि 100 20 ये बनाओ बुनो के ऐसे ऐसे, मुझे आता नहीं था, बस ऐसे ही कर दिया था, तो मुझे समझ में आ गया था फर्स्ट पेज निकल नहीं सकता, लेकिन ये शायद और भी इजी क्वेश्चन था क्योंकि टॉपर बहुत कम टाइम ले रहा है। क्वाड्रेटिक जल्दी हो जाता है, कर लेता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं है टाइम का, ठीक है। फिर ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन था, फिर ये वापस डीआई के क्वेश्चन थे। देखो डीआई का ये वाला पहला क्वेश्चन मैंने 30 सेकंड्स में बनाया, टॉपर ने वहीं 44 सेकंड्स लिए। कैसे इतना जल्दी बन गया, तो क्यू और आर 2017 में कितने थे, बहुत सिंपल सा पूछा था और एवरेज पूछा था, ठीक है। 2017 मतलब ऑरेंज, क्यू मतलब 80 और यहाँ पे 40 45 50 80 50, फिर दोनों को ऐड करा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। ये 80 48 डिवाइड बाय 2 64, खत्म, ठीक है। ऐसे करके सारे डीए कर लिए। इसके बाद में पता लगा ये वाला क्वेश्चन था, नहीं कर सकता छोड़ दिया, नहीं कर सकता छोड़ दिया। रॉन्ग सीरीज में छूट जाते हैं, नहीं हो पाते हैं मुझसे, लेकिन जितने हो पाते हैं मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में रॉन्ग सीरीज के गलत भी हुए हैं, अर्थमेटिक का सामना है छोड़ा, फिर ये क्वेश्चन मिल गया, क्वाड्रेटिक में जल्दी बना लेता हूँ हमेशा, ठीक है। फिर ये अर्थमेटिक आ गया, और फिर लास्ट में ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, आपको ऐसे देख के लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन इसको अगर बैठ के आप टेबल बनाएंगे ना ढंग से तो फिर ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैंने टेबल बनाई थी, हाँ देखो ये इन्होंने भी टेबल बना रखी है, मैंने भी टेबल बनाई थी, और इसमें थोड़ा टाइम लगा था, देखो तो मुझे 159 सेकंड्स लगे। और टॉपर की बात करूँ तो 116, लेकिन स्टिल बन गया था, ये मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था। अब ओवरऑल मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप अटेम्प्ट करें
लास्ट एंड फाइनल रिव्यू। जब आप अटेम्प्ट करें, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो आपकी पकड़ किस सब्जेक्ट पे है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है किसी का रीजनिंग हो, किसी का मैथ्स हो। अगर रीजनिंग आपका स्ट्रांग है तो आपको एक फ्लो में उसको ऊपर से नीचे तक करना है। कहीं आप जरा सा अटको, उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करो, क्योंकि हो सकता है वो टफ हो और आप उसको लेके बैठ जाओ और उसमें 6-7 मिनट चले जाएं, और उन 6-7 मिनट में आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके स्किप हो जाए बाद में टाइम लिमिट की वजह से, क्योंकि अब टाइम लिमिट है। अब ऐसा नहीं है कि आप 25 मिनट का आप 27-28 मिनट कर लोगे, नहीं कर सकते आप। तो स्किप करना सीखो, ठीक है। मेरी सबसे फॉरमोस्ट और सबसे ज़रूरी एडवाइस है कि कहीं आप एक बार भी अटको, स्किप दैट, डायरेक्टली आई एम सेइंग स्किप दैट, ठीक है। और दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी, हाँ ठीक है, ये तो उनके लिए हो गया जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है और मैथ्स ठीक है। मैथ्स पे आओ तो मैथ्स में ना हर चीज़ करनी ही नहीं है। मैथ्स में जो आता है वो करो सिर्फ। मुझे डीआई आता है, मैं डीआई ढूंढूंगा, डीआई करूंगा। क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक करूंगा। और सिंपल सीरीज आ गई, वो कर लूंगा। मिसिंग आ गई, वो कर लूंगा, ठीक है। और मान लो ये वाली रॉन्ग वाली आ गई, मुझे पता है टाइम लगेगा, तो मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटेजाइज करना है कि यार मुझे जो आता है ना मैं सिर्फ वहीं ध्यान दूं, मैं क्यों इन क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा, मैं मुझे लगता है मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ तक ये तक छोड़ दिया था, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला पता है पर मैंने कहा यार मैं शायद ये निकाल ही नहीं पाऊंगा, मैंने यहाँ 89 सेकंड लिए थे तो भी सॉल्व नहीं हुआ था। सोच सकते हो आप, क्योंकि फिर मैंने नीचे देखा क्यों नहीं हुआ करके। इसका सोल्यूशन कहाँ दिखाते हैं पता नहीं, ये रहा, हाँ ये देखो। तो टाइम था, कैलकुलेटिव था, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ठीक है। तो बस यही है कि जो स्ट्रांग है उसको एक फ्लो में करने की कोशिश करो, कहीं भी एक जगह अटको, स्किप करो। क्लर्क का एग्जाम नहीं है, पीओ का एग्जाम है, आरआरबी पीओ। जब पीओ का एग्जाम सामने होगा तो आपको स्किप करना आना पड़ेगा। आपका एंड में टाइम बचता है तो बेशक उस क्वेश्चन पे वापस आओ एंड करो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर अटके उसको स्किप करो, ठीक है। सेम गोज फॉर मैथ्स कि मैथ्स में अगर आप स्ट्रांग हो तो मैथ्स को फ्लो में करते जाओ, कहीं अटके स्किप इट। अटकने के चांसेस कहाँ होते हैं मैथ्स में? कैसलेट डीआई, यहाँ अटकने के चांसेस होते हैं। अर्थमेटिक कर लेते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, डीआई कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन कैसलेट डीआई में वो लोग अटक सकते हैं। तो कैसलेट स्किप कर दो, बाद में आगे कर लो, है ना। मेन एडवाइस आपको ये दूंगा, स्किप, ठीक है। स्किप करना सीखो, अपनी स्ट्रॉन्ग चीजों को सबसे पहले सॉल्व करो इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में बोल रहा हूँ ये चीज, मैथ्स में आप क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ये सब उड़ा दो पहले, ठीक है, और उसके बाद में बाकी चीजें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप स्ट्रांग हो तो मैं नहीं बोलूंगा आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो, पहले मिसलेनियस करो, उसके बाद में पजल करो, उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट करो, उसके बाद में ये वो, नहीं। मैं बहुत सीधे बोलूंगा, फ्लो में करो, एक फ्लो में करो, अटको स्किप करो आगे बढ़ो, करो अटको स्किप करो आगे बढ़ो, फिर टाइम बचा तो वापस आ जाओ उन क्वेश्चन पे। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, ठीक है। अगर मेरी बात करें तो मैं अभी तक कितने मॉक्स दे चुका हूँ, मैंने हॉलीवुड के 10 मॉक्स दिए हैं, प्रैक्टिस मॉक के मैंने 4-5 दे दिए होंगे, स्मार्ट कीड़ा का 1 दिया है। कोशिश करूंगा कि अगले 7 दिन में 10-12 मॉक्स और दे सकूं। एंड अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव मॉक भी दे दूंगा आपके सामने, ठीक है। अभी ये वीडियोस के रीच इतने हो नहीं रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना वैल्यूबल नहीं है डालना कि कोई सीख पाए, लेकिन आप कहेंगे तो एक भी जना खाएगा तो ऑब्वियसली मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने समझा हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए एक ही एडवाइस है, अटेम्प्ट क्वाड्रेटिक फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में सीरीज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद में डीआई के क्वेश्चन कर लो, डीआई में भी इजी डीआई पहले करो, खत्म। और कुछ छूना ही नहीं है, इतना ही टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग जिनकी वीक है उनके लिए एडवाइस है कि छोटे पजल्स आ जाए वो कर लो, ठीक है। छोटा सिटिंग अरेंजमेंट आ जाए वो कर लो, छोटा हो तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाए वो कर लो। बहुत सिंपल सी एडवाइस दी है, कुछ नहीं कहा है, मेन पॉइंट समझा दिए आपको, क्या स्किप करना है और अगर कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो क्या करना है। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। 7 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो एंड बढ़िया से एग्जाम दे के आओ, फिर बताना कैसा होता है। मैं भी शेयर करूंगा अपना रिव्यू डेफिनेटली। बाकी 7 दिन बचे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, ना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।